जिब्रान, वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार साहब ने कहा कि हम तो जुडिशल कमीशन ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के लिए बनाना चाहते थे, मगर फैमिली ने एतमाद का इजहार किया है मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम पर, जो कि तब्दील करके बनाई गई है। आज आपके साथ फैमिली पेश भी हुई और आपने बताया मीडिया को कि पहली दफ़ा ऐसा था कि फैमिली को सुना गया है, बजाय इसके कि उनसे सवाल किए जाते, काउंटर सवाल किए जाते, उन्हें कहा जाता कि उनके बेटे ने खुदकुशी की है। आज उन्हें तफसील से सुना गया। क्या फैमिली का एतमाद है इस वक्त कि दुरुस्त सिमत में इन्वेस्टिगेशन जाएगी, क्योंकि जुडिशल कमीशन से फैमिली ने ही मना किया और आपने फैमिली की तरफ से ये एप्लीकेशन भी दी? जी, मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं, फैमिली के दिल में बहुत एहतराम और एतमाद है आला अदलिया के लिए और तमाम जज साहिबान के लिए, मगर कानून के अंदर ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर जजेस का काम केस को इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, ट्रायल को कंडक्ट करके अपनी रूलिंग देनी है। और वैसे भी कोई जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी की रिकमेंडेशन जो है वो 173 की रिपोर्ट या चलान की शक्ल, चार्जशीट की शक्ल इख्तियार नहीं करती और वो रिकमेंडेशन ही रहती हैं, वो बाइंडिंग भी किसी कोर्ट पे नहीं होती। मगर चूँकि अगर कोई आला अदलिया का जज बैठ के उस रिपोर्ट को बनाएगा तो उसका एक अनसेट इन्फ्लुएंस होता है और वो वेन भी करती है और प्रेजुडिस भी कर सकती है ट्रायल को नीचे। नॉर्मल कोर्स में अगर पुलिस तफ्तीश करती है और हम उससे खुश नहीं है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं जस्टिस ऑफ पीस के सामने, वहाँ मुतमईन ना हो तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मगर अगर आप हाई कोर्ट की मातहत ये करेंगे तो फिर हमारे वो रेमेडीज़ भी कम हो जाएंगी, हमें लगता है। दूसरी एक और चीज़ देखिए, हुकूमत जब तक ये पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है, हुकूमत जवाबदेह है। हुकूमत अदलिया को स्कैंडलाइज ना करे, हुकूमत अदलिया के पीछे छुपने की कोशिश ना करे और अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होने की कोशिश ना करे। उनको रोज़ आके जवाब देने दीजिए, क्योंकि इस केस के अंदर अब फौरी तफ्तीश ज़रूरी है। 12 दिन वैसे ही ज़ाया हो चुके हैं। और जहाँ तक अब नई तफ्तीशी टीम की बात है जिनसे हम आज मिले, ये बात बिल्कुल सही है कि फैमिली को पहली बार कम से कम ये एहसास हुआ कि एटलीस्ट दे आर बीइंग हर्ड। उनको बताया नहीं जा रहा क्या सोचना है और क्या कहना है, उनको खुल के अपनी बात एक्सप्लेन करने दी, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिहाज से, चूँकि काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है पिछले 12 दिन में। तो इसके लिए मैं जो टीम थी उनके आज इस प्रोफेशनल कंडक्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। जहाँ तक उनकी इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटी है और वो क्या इसमें मजीद ढूंढ के लेके आ सकते हैं, उसके लिए हम उनको कुछ दिन देंगे, मगर गुजरते वक्त के साथ हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस सिमत की डायरेक्शन जा रही है। तो एतमाद है कि नहीं, ये कबल अज़ वक्त है कहना, बट येस वी हैव एक्सप्रेस्ड होप, उम्मीद आप कह सकते हैं कि हमने लगाई है, चूँकि उन्होंने आज कमिटमेंट दी है। तो फिर देखिए कि क्या होता है। और आज आईजी सिंध साहब, जिन्होंने बहुत पहले कह दिया था, 6 अगस्त को कह दिया था कि जी हमने केस ट्रेस कर लिया है, आज उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो गलत काम करने से ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। वो अभी भी ये नहीं कह रहे कि कुछ गलत हो गया या मामला गलत था, वो कह रहे मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। हमने उनके साथ को 13 सवाल भेजे, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये महज मिसकम्युनिकेशन थी या इंटेंशनल था आपकी नज़र में? देखिए सर, 2 चीज़ें हो सकती हैं ना, या तो किसी अफसर की, या हम जो कि पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं और बहुत सीनियर होते हैं और हम हर एक को हुक्म देते हैं, हमें कोई हुक्म नहीं देता, तो थोड़ा सा आपके अंदर एक इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आप सेल्फ एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं और एक ईगो भी आ जाती है। मगर अगर किसी इस वजह से कि जी मैंने एक बात कह दी है, अब मैं वो वापस नहीं ले सकता, या किसी आला मिनिस्टर ने या अफसर ने वो बात कह दी है, तो मुझसे हर हाल तक डिफेंड करेंगे चूँकि जी हमारी अना है या हमारा अपना कॉन्फिडेंस है, तो मेरे ख्याल में वो माजरत के साथ बहुत ही एक इमेच्योर किस्म की अप्रोच है। इस चीज़ को लेकर प्रोफेशनल बिल्कुल कंडक्ट नहीं है। या फिर दूसरी चीज़ जो ज़्यादा खौफनाक है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मैलाफाइडली था, क्या ये मलेशियसली जानबूझ के डिलिबरेटली वो स्टेटमेंट्स दी गई थी, उसको सुसाइड पुश किया जा रहा था, ये एक बड़ा खौफनाक सवाल है। और मैंने इसको आपसे फिर कहा कि ख़ानदान को शक व शुबात, किसी भी नौजवान को, एक मिडिल क्लास इंटरप्राइजिंग नौजवान अगर मार दिया जाए इस तरह हालात के अंदर, जो वैसे करोड़ों का कारोबार कर रहा हो, या कम से कम उसका रोल ओवर जो है इतने पैसों में, उसने 4 ब्रांचेस खोली हो और उसका कातिल ना मिले और इस तफ्तीशनाक हालत के अंदर जो है सस्पिशियस हालत में उसकी बॉडी मिले, तो पहला शक यही होता है कि जी बासर लोग होंगे, ताकतवर लोग होंगे। ये तो कोई भी खानदान नेचुरली सोचेगा। मगर इस शक को पुख्ता किसने किया, इस पर हमें यकीन करने पर किसने पुश किया? वो हुकूमत की अपने भी बयानात ने किया, वो उनकी अपनी हरकत ने किया, वो उनके अपने इकदाम ने किया। उस पर आप फैमिली को ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर अब हम ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्लाउट है, उनको सामने ले आइए, उनको कर दीजिए हमारे सामने क्या कहते हैं बेनकाब, और उनको गिरफ्तार कर लीजिए। हम मान लेंगे जी पॉलिटिकल क्लाउट नहीं था और एक्चुअली रिट ऑफ स्टेट है और चीफ एग्जीक्यूटिव ही सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। और मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे प्रोग्राम में आए थे वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार साहब, और उन्होंने तनकीद की डॉक्टर सुमैया सैयद पर कि उन्होंने इंटरव्यू क्यों दिया, और उस इंटरव्यू उनको वो नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में दिया। हमने उन्हें बताया कि उस इंटरव्यू से पहले 3 अगस्त को वो लेटर लिख चुकी थी, 4 अगस्त को उन्होंने हमें वो इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने वो सवालात उठाए हैं जो वो पहले ख़त में उठा चुकी थी, पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुकी थी, इसके अलावा पर्सनली भी मुख्तलिफ पुलिस हुक्काम को व्हाट्सएप पर भेज चुकी थी। मगर वो उसके बावजूद
वो शहजाद इकबाल साहब के साथ इंटरव्यू में जाकर कहते हैं कि उन्होंने बदनाम किया है सिंध हुकूमत को। आप समझते हैं कि बजाय इसके कि किसी पुलिस की जो नाकिस तफ्तीश है उस पर वो सवाल उठाते, पुलिस हुक्काम पर सवाल उठाते, तफ्तीशी अफसर पर सवाल उठाते, जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि आपने एक मर्डर को सुसाइड का रंग देने की कोशिश की, डॉक्टर सुमैया सैयद को टारगेट करने की कोशिश करें? तो देखिए, हुकूमत क्या है? क्या हुकूमत से मुराद सिंध में बस एक ख़ानदान है, या उस ख़ानदान के अतराफ़ के लोग हैं, या बस एक काबीना है? क्या ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत नहीं है? क्या सरकारी अफसर हुकूमत नहीं है? क्या पुलिस एहलकार हुकूमत का हिस्सा नहीं है? तो क्या इस लिहाज से कराची का सबसे बड़ा मेडिको लीगल ऑफिसर, पुलिस सर्जन जो है, हुकूमत का एक आला अफसर नहीं है? तो क्या हुकूमत के एक अफसर ने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए अपने डिपार्टमेंट में किसी जूनियर अफसर की अगर कोई गलती की निशानदेही की, उसे रेक्टिफाई किया, तो क्या हुकूमत ने ही अपनी दुरुस्तगी नहीं की? तो इस बात पर तो हुकूमत को खुश होना चाहिए था कि इसके अंदर कैपेसिटी है सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की, सेल्फ करेक्शन की और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने की। मगर आप शायद हुकूमत उन अफराद को ही समझ बैठे हैं जिनके कुछ बयानात आ गए थे, या जिनके इंटरेस्ट हैं आज भी इस वाक़े की हकीकत को छुपाने के, फैक्ट्स को सप्रेस करने के, वो जो शायद इस कत्ल में मुलव्विस हैं और वो जो शुरू में अब बयान दे के एक पोजीशन पे फंस गए हैं। तो चूंकि वो अपने आप को ही सिर्फ हुकूमत समझते हैं, अपनी शख्सियत के अंदर ही वो इतने गुम हैं, तो इसलिए वो अटैक कर रहे हैं एक ऐसे अफसर पे जिसको मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए और तारीफ करना चाहिए, और जिसकी वजह से कम मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की हद तक ये कौन सा खानदान दोबारा कोई पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई के लिए राजी होता? अगर आप जिस तरीके से बोर्ड चेंज कर रहे थे, मामला तो कंट्रोवर्शियल कर रहे थे और पहले पोस्टमार्टम को एक सवाल ही रहने देते, कौन कहता किसी भी मैयत को अजियत दो? कोई वालिदैन कभी तैयार नहीं होते, बेशक उसको कितना भी टॉर्चर किया होता कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम करो, जो कि यहाँ तो मजाक है। तो कम से कम इस हद तक आवाम का अगर आप नॉर्मल राय लें तो थोड़ा एतमाद तो बहाल हुआ कि जी अब वो कोई भी कातिल हो, मगर ये कत्ल हुआ है, ये साबित हो गया, वो ट्रेसेस साबित हो गए, इतनी कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस है। और एक बात प्लीज़ इस चीज़ को फोकस कीजिए और गौर कीजिए कि जी डॉक्टर सुमैया ने बोर्ड बना के ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। दो चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। क्या ज़ियाल अंजार साहब जब ये बात कर रहे थे कल शो पे आपके शहजाद इकबाल के कि जी जुडिशल कमीशन ये भी देखेगा कि वो नई रिपोर्ट सही है या पुरानी रिपोर्ट सही है, तो हजूर जब एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे ना हाई कोर्ट के ऊपर, तो ये बहस नहीं होती कि हाई कोर्ट का फैसला सही है, वो अपैलेट अथॉरिटी होती है। मेडिकल बोर्ड एक सिंगल डॉक्टर के पोस्टमार्टम में अपैलेट अथॉरिटी है, वो भी अंडर जुडिशल ओवरसाइट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, और वो भी मेडिकल बोर्ड पुलिस सर्जन मर्जी से नहीं बना रहा, कानून ने उसी को पाबंद किया बताने का, और वो इख्तियार सिंध हुकूमत ने उसको दिया है। अब वो शायद पछता रहे हैं कौन इस अफसर को इख्तियार देके, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। और दूसरी बात बहुत अहम, डॉक्टर सुमैया तो इस बोर्ड की कन्वीनर है, कन्वीनर तो कोऑर्डिनेटर होता है। इसके जो चेयरमैन है, सर आप प्लीज रिपोर्ट आपके पास होगी, चौथा पेज पढ़िए, चेयरमैन तो डॉक्टर नसीम है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई एक फर्द वाहिद जिसको किसी और सिंध लेके जा रहा है? या अब आप तमाम डॉक्टर्स जो सिंध हुकूमत के आला यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं और सीनियर प्रोफेसर हैं, आप उनके ऊपर शक की निगाह से देख रहे हैं और उनको कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब की राय आपने सुने। पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाया, ज़ियाउल हसन लंजार साहब को भी प्रोग्राम में बुलाया, मगर वो नहीं आए।